स्टैंडर्ड 9th और 10th की सभी विद्यार्थियों का डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के पार्ट 3 में स्वागत है। अब आप सभी को प्रोनाउंस के बारे में इसमें बताया जाएगा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय प्रोनाउन किस प्रकार से चेंज करते हैं, उसके क्या नियम हैं। तो इसमें आप लोग नियम देखेंगे। पहला नियम है कि रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर और जेंडर के अनुसार चेंज करते हैं, परिवर्तित करते हैं। एक बार ध्यान से फिर से सुन लीजिए। रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर और जेंडर के अनुसार चेंज करते हैं। और जैसा कि पहला एग्जाम्पल देखेंगे, डायरेक्ट स्पीच का पहला वाक्य देखेंगे। गीता सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमा में देखो बंद है, आई हैव डन माई वर्क। गीता सेड टू मी आई हैव डन माई वर्क। इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे। अब इसमें प्रोनाउन चेंज करने के नियम के बारे में बताया जा रहा है, ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। यहाँ गीता ये क्या है? स्पीकर है, रिपोर्टर। सेड टू को मैंने कहा था कि टोल्ड में बदल देते हैं, पहले इसके बारे में बता दिया गया है। और मी जो है ये ऑब्जेक्ट है, लिसनर, तो मी यहाँ लिखे। और आई हैव डन माई वर्क ये रिपोर्टेड स्पीच है, और रिपोर्टेड स्पीच पॉजिटिव सेंटेंस है, इसलिए कंजक्शन दैट का उपयोग होगा। यहाँ देखेंगे कि आई रिपोर्टेड स्पीच में आई आया है। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। अब रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू है, इसका सब्जेक्ट गीता है, गीता के अनुसार ये चेंज होगा। गीता एक लड़की का नाम है फर्स्ट, तो ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ये गीता के अनुसार चेंज होगा। तो कहने का मतलब है दैट के बाद यहाँ पर गीता लिख देना चाहिए। अगर गीता के अनुसार चेंज होगा तो गीता लिख देना चाहिए। इसलिए गीता के लिए, गीता सिंगुलर है, गीता फेमिनिन जेंडर है, स्त्रीलिंग, इसीलिए उसके लिए सी लिखेंगे, क्योंकि एक बार गीता का नाम लिखा है कि गीता टोल्ड मी दैट सी, इसलिए गीता के लिए सी आएगा प्रोनाउन चेंज करते समय। यानी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन गीता के अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार, तो गीता के लिए यहाँ सी आएगा। और इसके बाद देखेंगे टेंस। टेंस है हैव डन माई वर्क, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। हैड डन हो गया। और माय फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, पोसिव फॉर्म है, तो गीता है, गीता के अनुसार चेंज होगा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, तो गीता के लिए सी उपयोग हुआ है। माय पोसिव फॉर्म है, तो सी का पोसिव फॉर्म अपने चार्ट में दिया हुआ है, विद्युत बताया गया है। सी का पोसिव फॉर्म हर होता है, यहाँ हर हो जाएगा वर्क। इस ढंग से तुम्हारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेगा। प्रोनाउन चेंज करते समय खास ध्यान रखना पड़ता है। इसी तरह से दूसरा नियम है, सेकंड रूल्स क्या है कि ये रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के पर्सन, नंबर और जेंडर के अनुसार बदलते हैं। अब सेकंड पर्सन का प्रोनाउन क्या है? यू है। एग्जाम्पल देखेंगे, ख्याल आएगा। रिपोर्टेड स्पीच में यहाँ दिया है कि यू कैन प्ले हॉकी, यानी रमेश सेड टू मी यू कैन प्ले हॉकी। यहाँ पर यू आया है रिपोर्टेड स्पीच में, सेड टू को पहले बदलो टोल्ड में, रमेश टोल्ड मी। रमेश क्या है? स्पीकर है, रिपोर्टर कह सकते हो, स्पीकर, और सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब है, मी लिसनर है, ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट भी कहते हैं।
और यहाँ पर यू कैन प्ले हॉकी ये रिपोर्टेड स्पीच है, तो सेट टू को टोल्ड में बदल दिया। रमेश टोल्ड मी, कंजक्शन दैट का उपयोग होगा। दैट का उपयोग क्यों होगा? क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसी तरह से यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मी है और ये यू है। तो कहने का तात्पर्य क्या, यहाँ मी होना चाहिए, तो मी तो डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे नहीं। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि यू जो है ये सब्जेक्ट की जगह पर आया है। यू सब्जेक्टिव केस है इसलिए, और मी क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है, और मी तो ऑब्जेक्ट की जगह होता है। लेकिन यू का सब्जेक्टिव के यू सब्जेक्टिव है तो मी के अनुसार बदलेंगे, तो मी का सब्जेक्टिव केस खोजेंगे। मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई। बात आई समझ में कि नहीं आई? तो यहाँ पर क्या है, यू सब्जेक्ट के अनुसार है तो मी के अनुसार तो बदलेगा, डायरेक्ट मी नहीं लिखा जाएगा। क्योंकि यू सब्जेक्ट है तो इसका जो है मी का सब्जेक्टिव केस ही लिखा जाएगा, कर्ता विभक्ति। तो यहाँ मी का सब्जेक्टिव केस जो होता है, नॉमिनेटिव जिसे बोलते हैं, तो आई होता है। और कैन का पहले ही बताया गया है कि कुड हो जाता है, और इसके बाद प्ले लिखेंगे हॉकी। आई कुड प्ले हॉकी। नियम नंबर 3 देखेंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच में देखो, रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन के प्रोनाउन आ गए, अब थर्ड पर्सन के प्रोनाउन पहले ही बताएंगे, प्रोनाउन पहले ही पढ़ा दिया गया है। इसके पहले इनडायरेक्ट शुरू करने से पहले सबसे पहले प्रोनाउन के बारे में एक वीडियो आप लोगों को भेजा गया है, उसे ध्यान से देख लेना। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन ही, सी, इट, दे हैं। हिम, हर, इट, देम, हिज, हर, हर्स, इट्स, दियर और दियर्स। ठीक, तो ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन चेंज नहीं होते हैं। इसको देख लीजिए, इसमें दिया है एग्जाम्पल। डायरेक्ट 3 देखेंगे एग्जाम्पल। आई सेड टू देम, अब सेड टू को बदला टोल्ड में, आई टोल्ड देम। कंजक्शन दैट का उपयोग किया, यहाँ दे देखा, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, ये वैसे के वैसे रख दिया जाएगा, इसमें कोई चेंज होगा नहीं। दे मस्ट का बताया गया, मस्ट ही रहता है, पास द एग्जामिनेशन। इसी तरह से खास ध्यान रखने की चीज़ है, अब यहाँ पर बता दे रहा हूँ प्रोनाउन परिवर्तन के लिए ये नीचे वाला जो नियम दिया गया है, एक इसको ध्यान से देखेंगे और पढ़ेंगे। यहाँ देखा है कि वह 1, 2, 3 यानी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, यस, ओ, एन, सन। यहाँ फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन जो है इस सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होंगे। यहाँ दिया हुआ है, एरो लगा हुआ है। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन जो चेंज होगा वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। यू, यू, योर्स, ये सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन जितने हैं ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होंगे। और एन फॉर नो, ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन दिए गए, ही, सी, इट, दे, हिम, हर, इट्स, देम, हिज, हर, हर्स, इट्स, दियर और दियर्स, ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन चेंज होते नहीं हैं। तो ध्यान देना कि आई, वी, मी, अस, माई, माइन, आवर, आवर्स, ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं, और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन चेंज होते नहीं हैं, जैसे है वैसे रख दिए जाते हैं, लिख दिए जाते हैं। अब एग्जाम्पल देखेंगे। डैड प्रमोद सेड टू मी आई वेंट टू रीड ए पेपर। यहाँ पर सेड टू को टोल्ड में बदलो, प्रमोद टोल्ड मी, कंजक्शन दैट का उपयोग करेंगे। इसके बाद आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन प्रमोद यानी रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? प्रमोद है। प्रमोद सिंगुलर, एक वचन, एक लड़के का नाम है। तो यहाँ पर प्रमोद के लिए क्या करोगे? इसके अनुसार चेंज होगा, तो एक वचन के लिए क्या आता है? ही आता है। बार बार नाम ना लिखना पड़े इसलिए उसके लिए प्रोनाउन ही आता है। प्रोनाउन का मतलब अर्थ ही होता है जो शब्द जो संज्ञा के बदले में लिखा जाए, बोला जाए, कहा जाए, उसे प्रोनाउन कहते हैं। तो प्रमोद के लिए हम ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन बताया, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा तो प्रमोद के लिए ही आता है। इसी के अनुसार आई चेंज होगा तो यहाँ ही लिखेंगे। और अब देखेंगे टेंस। आई वांट टू रीड ए पेपर, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। यहाँ पर हो जाएगा वांट का वांटेड सिंपल पास्ट टेंस में, टू रीड पेपर।
इसी तरह से चेंज हुआ कि प्रमोद टोल्ड मी दैट ही वांटेड टू रीड पेपर। इसी तरह से पांचवा देखेंगे सेंटेंस, सुधा सेड टू हिम माई मदर इज़ गोइंग टू नाइट। यहाँ पर सुधा से टू को टोल्ड में बदला, सुधा टोल्ड हिम दैट, माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सुधा के अनुसार चेंज होगा। ये पोसिव फॉर्म है तो सुधा के लिए सी आता है, सी का पोसिव फॉर्म हर होता है। यहाँ पर दैट लगाने के बाद माई का हर लिखोगे, माई का हर, मदर का मदर, और इज़ गोइंग ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस का वाक्य है, पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में चेंज करोगे, वाज गोइंग टू नाइट का चेंज हो जाता है दैट नाइट। ये सब चीज़ें याद कर लेना, टू नाइट का कैसे चेंज होता है इसके पहले बताया गया सब। इसी तरह से डायरेक्ट सिक्स एग्जाम्पल देखेंगे। रागनी सेड आई एम डूइंग दिस वर्क, तो रागनी सेड का सेड ही रहने दो क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस यहाँ है नहीं, ऑब्जेक्ट है नहीं, लिसनर है नहीं, तो यहाँ पर रागनी सेड कंजक्शन दैट का उपयोग किया। दैट का उपयोग क्यों करोगे? क्योंकि वाक्य रिपोर्टेड स्पीच जो है एक पॉजिटिव सेंटेंस है। दैट लिखा, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रागनी के अनुसार बदलेगा, तो रागनी लड़की है, इसके लिए सी का उपयोग करना है। सी, रागनी एक बार नाम का उपयोग किया, बार बार नाम ना लिखना पड़े इसलिए यहाँ पर उसका प्रोनाउन लिख दिया जाता है। तो आई से रागनी के अनुसार चेंज हुआ, यहाँ सी हो गया। और आई एम डूइंग दिस वर्क प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस का वाक्य है, तो इसको पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में बदलें। वाज डूइंग, दिस का दैट हो जाता है वर्क, तो यहाँ पर लिखिए रागनी सेड दैट शी वाज डूइंग दैट वर्क। तो यहाँ पर जो निकटता दर्शक वर्ड शब्द है दिस, इसको दैट में बदल देते हैं। पहले इसकी वीडियो में इसके बारे में विस्तार से बताया गया है, उसे ध्यान से पढ़ लेना। थैंक यू वेरी मच।